नमस्कार दोस्तों, मैं शब्बीर खान हनुमका स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार आपका फिर दोबारा स्वागत करता हूं। आज हम जो क्लास लेके चल रहे हैं वो हमारी 10th और 11th के लिए है। इससे पहले भी आपने देखा था जो पुरानी अपनी पिछली वीडियो थी, उन सभी वीडियो में टॉपिक अपना चल रहा था रिपोर्टेड स्पीच। तो इसके कुछ जनरल नियम, सामान्य नियम थे स्टार्टिंग वाले, वो मैंने आपको बताए थे। अभी मैं उसके बाद में बात करूँगा। इसके बाद जो अगले अपने नियम आने वाले हैं उन्हीं बात आपसे करने वाला हूँ। इससे पहले मैंने आप लोगों को आरबी और आरएस के बारे में बताया था और उसका एक सामान्य नियम लिया था, आरबी का प्रयोग कैसे करते हैं। उसके बाद फिर था कंजक्शन का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। अभी हम यहाँ पे इसको टॉपिक को लेके चलेंगे। उसके बाद देखिएगा अगला आपका जो थर्ड आपका रूल्स होता है रिपोर्टेड स्पीच के लिए, वो आपका जो तीसरा नियम होता है वो कौन सा होता है, रूल नंबर थर्ड। इसमें हम लोग जानेंगे यहाँ पे प्रोनाउन का परिवर्तन। जब भी हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में अपना सेंटेंस चेंज करते हैं तो वहां पर हम लोगों को अपना प्रोनाउन भी चेंज करना पड़ता है। प्रोनाउन के अंदर आप लोग देखेंगे इसका पहला नियम लेके चलेंगे आप लोग, ये इसमें हम लोग क्या ध्यान देंगे, यदि आरबी, आरबी का मतलब रिपोर्टिंग वर्ब, यदि आरबी और दूसरा वर्ड कौन सा होता है आरएस। तो यहां पे हम लोग मान लेते हैं यदि आरएस का कर्ता फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन करता कौन सा होता है अपना आई कॉमा वी। यदि आरएस का कर्ता फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन इट मींस आई और वी हो तो उसे आरबी के कर्ता के अनुसार बदलते हैं। नंबर 2, यदि आरएस का कर्ता सेकेंड पर्सन प्रोनाउन इट मींस यू हो तो उसे आरबी के कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट, क्या बोलेंगे उसको, ऑब्जेक्ट बोलेंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। तीसरा होता है आपका यदि आरएस का कर्ता थर्ड पर्सन इट मींस दे ही सी इट नेम, दे ही सी इट नेम हो तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। समझ गए ना क्या बताया हुआ है, यदि आरएस का कर्ता फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो उसे आरबी के कर्ता के अनुसार बदलते हैं, और यदि आरएस का कर्ता सेकंड पर्सन प्रोनाउन यानी कि यू है तो उसे आरबी के कर्म ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। यदि आरएस का कर्ता थर्ड पर्सन दे ही सी इट नेम हो तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। ये मैंने आपको एक बार रूल नंबर 3 रिपीट किया है। इससे पहले मैं आपको इसी नियम को एक बार पहले भी समझा चुका हूं और उसमें आपको मैं इसकी प्रोनाउन टेबल भी आपको बना करके दिखा चुका हूं।
उसमें आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दी जा चुकी है। इससे पहले जो अपनी वीडियो की तीसरे नंबर की जो वीडियो थी अपनी, उस वीडियो में आपने देखा होगा कि मैं इसके बारे में आपको प्रोग्राम चार्ट आपका बता चुका हूं। अब इसमें आगे आपका अगला नियम चलेगा, उसको आप लोग ध्यान देंगे। इसमें चेक कर लीजिए, सही चल लिया, कर लीजिए दोबारा चलाऊं ना, चल लीजिए, सही चल रही है। कर लीजिए ना। अब हम देखेंगे यहां से आगे रूल नंबर 4। कौन सा है आपका ये? चेंजमेंट ऑफ टेंस, यानी कि काल का परिवर्तन। हमको टेंस का परिवर्तन भी करना होता है। तो इसमें आप लोग देखेंगे, इसको अपना ध्यान से देखेंगे हम लोग। कभी कभी ऐसा होता है कि हर बार हमें सेंटेंस में हर बार जो है टेंस का परिवर्तन नहीं करना पड़ता है। आप कुछ यहाँ ध्यान से देखेंगे, इसमें क्या है, यदि आरबी प्रेजेंट टेंस, मतलब बी फर्स्ट या फिर बी फर्स्ट में एस या ई एस, इक्वल टू, इसको आप ऐसे बोल लीजिए, सेज, से या फिर सेज। बी फर्स्ट का मतलब से, बी फर्स्ट प्लस एस एस का मतलब होता है उसमें एस लगा होगा, सेज। यदि आरबी प्रेजेंट टेंस यानी कि बी फर्स्ट प्रेजेंट टेंस से मेरा मतलब बताने का आपको ये है कि इसमें आपको या तो मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी और उसमें एस एस लगा मिलेगा, जैसे कि यहाँ सही दिया हुआ है, दूसरा है आपका सेज दिया गया है। यदि आरबी प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो, फ्यूचर टेंस से मतलब मेरा क्या है, शैल, विल के साथ बी फर्स्ट। फ्यूचर टेंस से मतलब हो गया शैल या विल के साथ में बी फर्स्ट हो तो आर एस का टेंस नहीं बदला जाता है। अभी बेटा देखो, केवल आपके रूल चल रहे हैं, अभी आपको सिखाया कुछ भी नहीं गया है। जो इस चैप्टर के रूल्स होते हैं, जो नियम होते हैं, मैं आपको अभी सारे सारे आपको मैं इसके नियम बता रहा हूं। तो आप लोग पहले क्या करेंगे, इसके जो रूल्स होते हैं उस पर आप लोग पूरा फोकस करेंगे अपना, ठीक है ना। नहीं बदला जाता है। नंबर बी, यदि आरबी पास्ट टेंस बोले तो B2, इसका मतलब सैड। ये से की सेकंड फॉर्म होती है, जो आपका से था ना, से या से टू, से की कौन सी फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पास्ट टेंस बोलते हैं उसको। पास्ट टेंस यानी कि B2 बराबर यानी कि शेड मैं हो, लेकिन RS रिपोर्टेड स्पीच का स्टेटमेंट यानी कि वक्तव्य, कथन यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ सार्वभौमिक सत्य। इडियम्स होता है मुहावरा, मुहावरा। प्रोवर्ब होता है कहावत, कहावत। हिस्टोरिकल इवेंट, ऐतिहासिक घटना, हिस्टोरिकल इवेंट हो तो RS का टेंस
नहीं बदलता है। ठीक है। नंबर सी, यदि आरबी पास्ट टेंस यानी कि सैड में हो और आरएस का कथन सामान्य हो तो आरएस का टेंस बदला जाता है। ठीक है, इसको थोड़ा देख लीजिए एक बार आप लोग। और यदि आरबी प्रेजेंट टेंस बी फर्स्ट एसएएस यानी कि से या सेज या फ्यूचर टेंस एलबी के साथ बी फर्स्ट में हो तो आरएस का टेंस नहीं बदलता है। यदि आरबी पास्ट टेंस में हो, पास्ट टेंस से मेरा मतलब बताने का क्या है आपको, बी टू सेकंड फॉर्म हो यानी कि शेड में हो, लेकिन आरएस का जो स्टेटमेंट है उसमें किस में भाग में होगा, यूनिवर्सल ट्रूथ सार्वभौमिक सत्य है। इडियम्स मुहावरा, प्रोवर्ब कोई कहावत, हिस्टोरिकल इवेंट ऐतिहासिक घटना हो तो आरएस का टेंस नहीं बदलता है। लेकिन यदि आरबी पास्ट टेंस यानी कि शेड में हो और आरएस का कथन सामान्य हो तो आरएस का टेंस बदला जाता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, इन सारे पॉइंट्स का आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद में अब इसका हम लोग कैसे बदलेंगे तो आप लोग को देख लीजिए। इसको देखिए आप लोग यहां टेंस स्टार्ट जो आपको बदलना है। ठीक है, कैसे करेंगे, यहां लिखेंगे आप लोग इधर डायरेक्ट और यहां लिखेंगे इनडायरेक्ट। जैसे कि मान लीजिए यहां पे आपको दे रखा हो बी फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो या बी फर्स्ट में एस या ईएस लगा हुआ हो तो हम लोग इसे क्या करेंगे, इसके स्थान पे इनडायरेक्ट स्पीच में कर देंगे B2 यानी कि मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म कर देंगे। उसके बाद डू डज प्लस बी फर्स्ट हो तब भी यहां पे क्या हो जाएगा आप लोगों का V2 यानी सेकंड फॉर्म हो जाएगा। इधर डू नॉट डज नॉट प्लस बी फर्स्ट, इसको किससे बदलेंगे हम लोग, यहां डिड नॉट प्लस बी फर्स्ट में चेंज कर देंगे। यहां इज एम आर प्लस बी फर्स्ट में आईएनजी, इसे किसमें चेंज करेंगे हम लोग, यहां बाज वर्ब बी फर्स्ट प्लस आईएनजी कर देंगे। यहां पे आप लोग इसको यहां हैज हैव के साथ कौन सी फॉर्म होगी, यदि थर्ड फॉर्म तो उसे हम लोग यहां क्या कर देंगे, हेड के साथ वी थर्ड कर देंगे। यदि इनके साथ में यहां नॉट लगा होगा जैसे कि हैज नॉट हैव नॉट होगा तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैड नॉट हो जाएगा। आप ध्यान रखना, मैंने यहाँ आपको नॉट नहीं लगाया साथ में, तो आप लोग ध्यान रखोगे कि यहाँ पे जब आपको नॉट लगा हुआ होगा हैज नॉट हैव नॉट के साथ भी थर्ड होगी तो आपको क्या करना है, यहाँ पे हेड के साथ में आपको नॉट लगा देना है। हैज कॉमा हैव प्लस में बी प्लस में आईएनजी, यहां पे क्या कर दोगे उसको आप लोग हैड बी फर्स्ट उसमें आईएनजी कर देंगे। यदि यहां पे आपको दे रखा होगा V2 तो V2 को हम लोग चेंज करेंगे यहां पर हेड प्लस बी थर्ड में कर देंगे। यदि यहां आपको दे रखा होगा डिड के साथ में बी फर्स्ट तो इसको चेंज कर देंगे हम लोग यहां हेड प्लस बी थर्ड में कर देंगे।
यदि यहां आपको दे रखा होगा डिड नॉट के साथ में बी फर्स्ट दे रखा होगा तो यहां पे आपका हो जाएगा हैड नॉट प्लस बी थर्ड कर देंगे यहां पे। यहां आपको दे रखा होगा वाज कॉमा वर प्लस बी फर्स्ट उसमें आईएनजी तो यहां उसको हम लोग कर देंगे हैड बी फर्स्ट उसमें आईएनजी कर देंगे हम लोग यहां पर। ठीक है, इससे आगे देखिएगा, अभी बता रहा हूं आपको मैं। ये चेंज कर दिया आप लोगों ने यहां से, इसको इस पर चेंज करेंगे, ये सारी आप लोग आपके सामने लिखा हुआ है। अब आगे इसको बदलेंगे फिर। अब आता है आपका मॉडल्स में यहां पे कैन को क्या करेंगे इधर इसमें कुड, मे को माइट, शैल को विल, सॉरी शैल को शुड, विल को वुड और मस्ट को तो यहां पे हम लोग क्या है, ये आपका मस्ट रहेगा। वैसे ही आपका शुड को शुड में चेंज नहीं करते हैं, वुड को वुड ही रहेगा। ये आपके मॉडल्स हैं, ये प्रेजेंट फॉर्म में होते हैं तो कैन का आपका कुड हो जाएगा, मे का आपका माइट हो जाएगा, शैल का शुड हो जाएगा, विल का वुड हो जाएगा, मस्ट को मस्ट रहता है। तो ये आपका था टेंस चार्ट, बता दिया आप लोगों को। आपका ये फोर्थ नियम था चेंजमेंट, कौन सा नियम था आपका, ये फोर्थ वाला, ये चेंजमेंट ऑफ टेंसेस का परिवर्तन था। और उसके बाद में आगे देख लीजिए इसको एक बार। डायरेक्ट में कैन दिया है तो क्या करना है आपको, कुड करना है। मे है तो मे को माइट में करना है, शैल है तो शैल को करना है शुड में, विल है तो करना है वुड में, मस्ट को करना है आपको, मस्ट को मस्ट ही रहता है। ओके, मस्ट को मस्त ही रहता है भाई। अब इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग अब बात करेंगे रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 कौन सा, समय व स्थानवाची शब्दों का परिवर्तन, समय व स्थानवाची शब्दों का परिवर्तन, इसका भी एक पॉइंट में देखिए आप लोग, वही रिपीट करूंगा, यहां देख लीजिए एक बार और। यदि आरबी प्रेजेंट या फ्यूचर, मुझे पसीने आ रहे, फ्यूचर या प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो समय व स्थानवाची शब्दों में, समय व स्थानवाची शब्दों में कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। यदि आरबी पास्ट टेंस में हो और आरएस का कथन सामान्य हो तो, आरएस का कथन सामान्य हो तो
समय व स्थानवाची शब्दों में परिवर्तन निम्न प्रकार किया जाता है। देखिए इसमें यदि आपका आरपी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो समय व स्थानवाची शब्दों में कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। ध्यान रखिएगा आप लोग, यदि आरपी आपका पास्ट टेंस में है और आरएस का कथन आपका सामान्य है तो समय व स्थानवाची शब्दों में परिवर्तन आपको करना होगा। अभी कैसे होगा उसको भी एक बार हम लोग पेज बना के देख लेते हैं कि आपको कौन सा वर्ड किसमें चेंज करना है। वापस एक बार फिर यहां लिखेंगे डायरेक्ट और यहां पर क्या लिखेंगे इनडायरेक्ट। यहां इसमें यदि क्या लिखा होगा दिस तो इसको क्या हो जाएगा दैट। अगर यहां दे रखा होगा आपको हेयर तो उसका हो जाएगा देयर। दीज इसको हो जाएगा दोज। टुडे इसको हो जाएगा दैट डे। क्या हो जाएगा दैट डे हो जाएगा। यहां टुनाइट होगा तो इसको दैट नाइट हो जाएगा। यस्टरडे इसको हो जाएगा द प्रीवियस डे। लास्ट प्लस टाइम तभी इसको प्रीवियस प्लस में क्या हो जाएगा जो आपका टाइम रहेगा आपका। यहां वैसे ही अगो को क्या हो जाएगा बिफोर। नाउ इसको हो जाएगा देन। अगो को बिफोर हो जाएगा, नाउ को देन हो जाएगा। इस तरह के बदलाव आप लोगों को इसमें करने होंगे। अब यहां जाकर के हमारे जो सामान्य नियम थे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के वो आपके नियम सारे के सारे कंप्लीट हो जाते हैं। अब यहां से हम लोग अपना चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अभी तक आपको सारे के सारे रूल्स इसके लिखा दिए गए हैं। यहां तक अभी हमारे वीडियो नंबर 4 तक 10th और 11th के लिए अभी हम लोगों ने केवल रिपोर्टेड स्पीच टॉपिक के केवल रूल्स को पढ़ा है, उसके नियम को पढ़ा है। अब यहां से हम लोग आगे अपना चेंज करना स्टार्ट करेंगे कि हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलाव कैसे करना है। तो देखिए उसके लिए आप लोग अब यहां पहले बात करते हैं हम लोग नंबर 1 सिंपल सेंटेंस। कौन से स्टार्ट करेंगे सिंपल सेंटेंस। तो इसमें हम लोग यानी कि आपका साधारण वाक्य कौन सा लेके चलेंगे साधारण वाक्य। इसमें नंबर 1 आदि का परिवर्तन कैसे होगा। सेज टू, सी टू, शेड टू और सैड। सेज टू को टेल्स, शी टू को टेल, शेड टू को टोल्ड और शेड को क्या है सेड रहता है। ये ध्यान रखना आप लोग।
सेज टू को हो जाएगा टेंस, से टू को होगा टेन, सेड टू को हो जाएगा टोल्ड और शेड को शेड रहेगा। नंबर बी, सिंपल सेंटेंस में आरबी तथा आरएस क्या है? ये आरबी क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। आरएस क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। सिंपल सेंटेंस में आरबी तथा आरएस को जोड़ने, क्या करने के लिए? जोड़ने के लिए सभी कॉमाओं के स्थान पर दैट का प्रयोग करते हैं। सिंपल सेंटेंस में आरबी तथा आरएस को जोड़ने के लिए क्या करेंगे हम लोग? सभी कॉमाओं के स्थान पर दैट का प्रयोग करते हैं। तो ये आपका था, पहला था आपका आरबी का परिवर्तन, सेज टू को टैच करना है, से टू को टैच करना है, शेड को टोल्ड करना है, शेड को शेड रहेगा। सिंपल सेंटेंस में आपका जो कंजक्शन कौन सा यूज करना है? आपको दैट लगाना है, ये आपको सिंपल सेंटेंस में यूज करना है। ओके, अब इसके बाद में अब यहाँ से हम लोग चेंज करेंगे अपना कि हमें कैसे से बदलाव लेकर के आना है। तो एग्जाम्पल देखिए आप लोग, एग्जाम्पल देखिए, यहाँ लिखा हुआ है Ram says to me, I am going to market। मार्केट क्या लिखा हुआ है? Ram says to me, I am going to market। इसे हम लोगों को क्या करना है? अब चेंज करना है। तो इसका एक सूत्र बनाते हैं हम लोग, यहाँ पैटर्न कर लेते हैं, इसका एक फॉर्मूला लिख लेते हैं, फॉर्मूला लिख लेते हैं। ये लग गया पहले आपका सब्जेक्ट, उसमें आपको फिर क्या करना है? आरबी का परिवर्तन करना है, फिर यहाँ लगाना है आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर यहाँ जोड़ने के लिए आपको दैट लगाना है, फिर सब्जेक्ट, फिर एचबी, फिर वर्ब, टीटीसी। जो भी आपको बदलाव करना है ये ऐसा कर लीजिए आप, वर्ब प्लस अन्य परिवर्तन, जो भी आपको करने हैं। तो ये क्या है आपका, इससे क्या बन गया? आपका एक फॉर्मूला तैयार हो गया। अब देखिए चेंज करना है हम लोग को, कैसे चेंज करेंगे? राम सेज टू मी, आई एम गोइंग टू मार्केट, इसे आपको चेंज करना है। तो पहले क्या लगाना है आपको? सब्जेक्ट लगाना है, जिनका दे रखा है यहाँ पे राम दे रखा है, राम हो गया आपका ये। अब करना है आपको आरबी का परिवर्तन। तो देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? सेज टू लिखा हुआ है। सेज टू किसमें चेंज करेंगे? टेल्स में। राम टेल्स, फिर क्या लगाना है? ऑब्जेक्ट आपका आ गया मी, फिर क्या करना है आपको? जोड़ने के लिए दैट लगाना है, दैट हो गया आपका। फिर क्या करना है? प्रोनाउन चेंज करना है आपको। तो आपको ध्यान होगा, बताया गया है यदि आरएस का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो तो उसे आरबी के कर्ता के अनुसार बदलते हैं। यहाँ पे आप लोगों का राम है, राम के लिए क्या लगाना है आपको? यहाँ पे क्या लगाना है? ही लगाना है। देखिए नंबर 1, नंबर 2 आरबी का परिवर्तन, यूज ऑफ कंजक्शन, चेंज ऑफ प्रोनाउन। नंबर 3 हो चुका। अब करना है आपको चौथा कौन सा है? टेंस का परिवर्तन करना है। उसमें आपको बताया गया है यदि आरबी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो आरएस का टेंस नहीं बदला जाता है, वी के साथ इस रहेगा, गोइंग टू मार्केट। बताया ये चीज क्यों नहीं किया हम लोगों ने? इसमें बदलाव क्यों नहीं किया? ये प्रेजेंट का प्रेजेंट में क्यों रहा? क्योंकि आरबी हमारा प्रेजेंट टेंस में था। ये आप लोग ध्यान रखेंगे इस चीज का। देख लीजिए फिर दोबारा एक बार और, राम सेज टू मी, आई एम गोइंग टू मार्केट, ये आपका
काम हो गया यहाँ पे, सेज टू को एस हो गया, ऑब्जेक्ट तुम्हारा मी आ गया, तो यहाँ जोड़ने को दैट लग गया, आई के स्थान पे ही हो गया, प्रेजेंट का प्रेजेंट मेरा ही के अनुसार क्या आएगा, इज आएगा, आई के साथ एम आता है, बाकी आपका बेसिक वैसे आ गया। ये आपका क्या था, ये जहां पे आपको आरएस का टेंस नहीं बदलना था इसको वो हम लोग बोलते हैं अपवाद बोल देते हैं, ठीक है, जिसमें आपको टेंस का बदलता नहीं करना होता है। आगे देखिए, अभी आप लोग एग्जांपल और देखिए इसके। अब यहां से आगे आप लोग देखेंगे इसमें गुर्दे भी चली ना तो एग्जांपल नंबर 31 एग्जांपल नंबर 2 देखिए, इसमें उदाहरण नंबर सेकंड देखिए इसका। टीचर said to me you did not come to school yesterday। अब यहां देखिए इसको, टीचर सेड टू मी यू डिड नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे, आपको इसे क्या करना है, चेंज करना है। वही फॉर्मूला, ये क्या है आपका सब्जेक्ट है, इसको यहां पे लग जाएगा आपका टीचर। देखिए बच्चों क्या दे रखा है यहाँ पे, अभी शेड टू दे रखा है, इसको इसको किससे बदलना है आप लोगों को, शेड टू को चेंज किसमें करना है, हाँ किसमें, यस टोल्ड। फिर क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट क्या है आपका मी, जोड़ने के लिए दैट, किसके स्थान पे, कॉमाओं के स्थान पे क्या लगाना है आपको, दैट लगाना है। अभी आपका कर्ता कौन सा पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है, इसको लेके जाएंगे किसके पास, आरबी के ऑब्जेक्ट के पास, तो आपका कर्ता कौन सा बन जाएगा यहाँ, आई। डिड नॉट किसमें जाता है, पता है किसमें जाता है, हाँ यस, किसमें जाएगा, हैड नॉट, और साथ में थर्ड फॉर्म क्या हो गया इसकी, कम, कम की थर्ड फॉर्म कमी होती है, आई हैड नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे, किसमें जाएगा, द प्रीवियस डे। समझ के देखिए आप लोग, टीचर हो गया, सब्जेक्ट आपका टीचर लगा दिया आप लोगों ने, यहाँ शेडो को आपने क्या कर दिया, टोल्ड कर दिया, आपका ऑब्जेक्ट क्या था, मी आ चुका है, यहाँ दोनों के स्थान जोड़ने के लिए आपने दैट लगा दिया, यू आपका सेकंड पर्सन का नियम होता है, यदि आज का कर्ता सेकंड पर्सन हो तो उसे आरबी के कर्म के अनुसार बदलते हैं, तो आपका यहाँ पे क्या लग गया, यूज आएगा आई के पास, तो उसका कर्ता क्या होता है, आई हो जाता है। डिड नॉट आपका हो गया हैड नॉट में, और थर्ड फॉर्म आपकी तरफ नहीं रखी यहाँ पे, टू स्कूल यस्टरडे का क्या हो गया, द प्रीवियस डे। अब देखिए आप लोग चेनमेंट नंबर 1 2 3 4 और ये आपका 5। बताया था ना आप लोगों को कि जब भी हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो आप लोगों को 5 प्रकार के परिवर्तन करने उसमें होते हैं। तो इसमें क्या है, आपके 5 चेंजमेंट थे, चेंजमेंट ऑफ आरपी, आरपी का परिवर्तन, यूज ऑफ कंजंक्शन, चेंजमेंट ऑफ प्रोनाउन, चेंजमेंट ऑफ टेंस, चेंजमेंट ऑफ टाइम एंड प्लेसिबल वर्ड्स का आपने यूज कर लिया है।